हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। हालांकि किसी के विचारों को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीकों से हम उनकी भावनाओं और विचारों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। 1. शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार हाथ रगड़ रहा है या पैर हिला रहा है, तो वो नर्वस हो सकता है। अगर कोई शांति से बैठा है और सीधा आंखों में देख रहा है, तो वो आत्मविश्वासी और खुश हो सकता है। 2. चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे के हाव भाव भी बहुत कुछ बताते हैं। जब लोग मुस्कुराते हैं तो वे खुश होते हैं, और अगर उनका चेहरा गंभीर है तो वे चिंतित या परेशान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान भौहें चढ़ा रहा है या माथे पर लकीरें पड़ रही हैं, तो वह कुछ सोच रहा है या तनाव में हो सकता है। 3. आवाज़ का लहजा, टोन ऑफ वॉइस। आवाज़ का लहजा ये बताता है कि व्यक्ति किस भावना में बात कर रहा है। अगर कोई धीमे और भारी स्वर में बात कर रहा है, तो वह उदास हो सकता है। अगर आवाज़ तेज और उत्साहपूर्ण है, तो वह खुश हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे और थकी हुई आवाज़ में बात कर रहा है, तो वह शायद थका हुआ या उदास हो। 4. बातचीत के विषय, टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। जिस विषय पर व्यक्ति बात कर रहा है, उससे भी आप जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वह बार बार किसी खास समस्या या घटना की बात कर रहा है, तो वह उसे परेशान कर रही होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई लगातार अपनी नौकरी की चिंता कर रहा है, तो वह शायद नौकरी से संबंधित तनाव में है। 5. व्यवहार में बदलाव, बिहेवियरल चेंजेस। अगर कोई व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार से अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है, जैसे कि बहुत चुप रहना या बहुत बोलना, तो यह एक संकेत हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त हमेशा खुश रहता था और अचानक चुपचाप रहने लगा है, तो वह किसी समस्या से गुजर सकता है। 6. सीधे सवाल पूछना, आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आप किसी के विचारों को जानना चाहते हैं, तो उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उनसे पूछ सकते हैं, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, या क्या तुम कुछ शेयर करना चाहोगे। इससे व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सकता है और आप उनकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि हम किसी के विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज़ का लहजा और व्यवहार के बदलाव से कुछ हद तक जान सकते हैं। इसलिए हमें संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ उनकी बात सुननी चाहिए और उनके विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।